हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल PSR ऑनलाइन एजुकेशन पर। तो आज बढ़ते हैं हम एक नई क्लास की तरफ। टॉपिक हमारा परसेंटेज चल रहा है। देखिए, चैनल का नाम मैंने आपको बताया है। चैनल का नाम है हमारे PSR ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक, ये एकेडमी वाला है। ठीक जी, ये रहा हमारा बोर्ड सवाल की तरफ। ठीक, सवाल थोड़े इसमें नया पैटर्न शुरू हुआ है, तो इसमें क्या क्या होगा देखिए। इसमें होगा, आपको मिलेगा राइस, आपको चीनी, शुगर मिल सकती है, और या हीट, कोई भी सामान होगा। ठीक, उसकी क्वांटिटी और प्राइस है, उनके बारे में हमें बोलेगा। ठीक, तो बोलेगा कैसे बोलेगा, जैसे किसी की मूल्य है। जैसे इसमें एक चीज़ होती है कि जो मूल्य होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मात्रा के। तो मूल्य को हम लिखते हैं P इनवर्स, मात्रा को क्वांटिटी। जैसे किसी की मात्रा है, प्राइस है, कोई 10 से बढ़कर, यानी 10 से बढ़कर 11 हुए हैं रेशियो में। ठीक, तो क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी, मतलब 1/10 अनुपात 1/11। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11/10। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल में वही बोला है जो मैंने बताया। कैसे, जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं। ये इस लाइन का तो आप मतलब सीधा साधा जानते हैं कि चावल है, उनके दाम है वो 10% घटाए जा रहे हैं, यानी 100 से कितने किए जा रहे हैं, 90। तो इससे आप एक चीज़ समझ जाएंगे कि इसमें जो हमारे वो है, जैसे ये 0 से 0 कट जाएगा तो हम इसे हटा देते हैं। ठीक, हमारे पास इतना रेशियो रहेगा 10 से। तो एक व्यक्ति 180 रुपये में आधा किलो चावल और अधिक खरीद सकता है। तो चावल का नया और वास्तविक मूल्य क्या है, ये हमारे प्राइस है। पर हमें क्वांटिटी भी देखनी है, तो क्वांटिटी का रेशियो इनके विपरीत होता है। तो यानी ये 9, तो ये 10। इसमें यूनिट में क्वांटिटी के यूनिट है, जो 9 से 10 हुआ है, उसमें एक की बड़ी मात्रा बढ़ी है। पर हमारी रियलिटी में हुआ कितने, आधा किलो चावल और खरीद सकता है, यानी 0.5 kg चावल और खरीद सकता है। तो हम 0.5 इसके हैं, तो 9 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 9 की हो जाएगी आधी, 4.5। 10 की कितनी हो जाएगी, 5। होंगे किसमें, ये दोनों केजी में, क्योंकि ये हमारे क्या है, क्वांटिटी। और 180 रुपये में वो कितने, आधा किलो चावल। अब हमें निकालना कि पहले मूल्य क्या था, और अब क्या था। तो हमें पहले वाला मूल्य निकालना है, तो इससे भाग करेंगे 180 में, और नए वाले का निकालना है तो इससे भाग करेंगे। ये हमारी न्यू वैल्यू है और ये पुरानी है। ठीक, क्या होता है कि जो भी रुपए होते हैं उसमें क्वांटिटी का भाग कर देंगे। जैसे हम लेके आए 80 रुपये की कोई सामान क्वांटिटी लेके आए, तो उसके प्राइस सामने आ जाते हैं। तो ठीक, तो 180 रुपये हैं हमारे पास, और हमारे 4.5 से वो करना है भाग, तो ये हमारा ओल्ड आएगा। ठीक, ओल्ड प्राइस। तो 4 से पॉइंट ये हटा, ये 9 पंजे 45, ये 40 बार कटेगा, 40 रुपया पर केजी। ठीक, ये हमारे मूल्य आ गया नया। कैसा मूल्य आ गया, ये हमारे पास आ गया नया मूल्य। ठीक, अब इसी प्रकार है कि हमें नहीं, पुराना है, अब ये है हमारा नया। तो नया में 180 में किससे भाग करना है, 5 से। 5 से जब इसे काटेंगे तो ये होगा 36 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो ये हमारा है न्यू प्राइस। मैंने, अब देखिए 36 और 40 का कॉम्बिनेशन, नया 36 है और दूसरा 40। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया उसी प्रकार से आपको करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चावल के दाम में 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में, सेम वही सवाल है, कैसे करना है हमको कि प्राइस है वो 20% घटे हैं। 20% घटे यानी 20/100, यानी 20, इसका फ्रैक्शन होगा 1/20 पंजे 100, यानी 1/5। ठीक, वो घटे हैं, यानी कोई प्राइस पहले 5 थे तो अब कितने हो गए, 4। एक कम हुआ है 5 पर, एक कम होकर 4 हो गई। अब क्वांटिटी क्या होती है इसकी, विपरीत। तो विपरीत यानी 4 यहाँ होगा और ये 5। यहाँ पर 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 4 किलो। कितनी दी है, 4 किलो। 4 किलो दी हुई है, तो हम 4 की यूनिट निकालेंगे। 4 की कितनी हो जाएगी, 16 kg, और 5 की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20 kg। ठीक, 16 और 20 kg। अब हम निकालने हैं प्राइस। प्राइस कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो भी रुपए हैं उसकी जो पुरानी क्वांटिटी है पहले 16 से निकालेंगे, तो ये हमारे पास ओल्ड प्राइस आएंगे। वो इसलिए मैंने बना दिया 16 चौका 64, यानी जो हमारे पुराने प्राइस हैं 40 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक, और जो न्यू प्राइस है हमारे पास वो 640 बट्टे
कितने 20 रुपया के हिसाब से चल रहा है, तो यानी 0 से 0, 32 दूनी 64, 32 रुपया पर केजी के हिसाब से जो है हमें नया मूल्य है। और इसमें वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य हमारा जो पहले मूल्य होता है, यानी पहले 4 के जो 16 को जब 64 को 16 से भाग करेंगे 40 रुपया पर केजी के हिसाब से हमारा वास्तविक मूल्य होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। 12.5% चीनी के दाम में 12.5% घटाने पर, अब देखिए 12.5% दिया हुआ है, हमें क्या करना, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12.5% को लिखते हैं 1/8, घटाने पर मतलब एरो नीचे होगा, तो सीधा प्राइस की तरफ बढ़ते हैं। प्राइस होगा 8 से 1 कम होकर कितना आ गया, 7। ठीक, अब जो हमारी क्वांटिटी है उसका उल्टा लिख देते हैं, 7:8। इस चीज़ को आप दिमाग में भी कर सकते हैं, पेपर में जब करेंगे जितना आप बढ़िया बेहतर कर सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा। जो ये यहाँ पर 1 यूनिट है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3 किलो, कितनी दी है, 3 किलो। ठीक, तो हमें 7 की निकालनी है और हमें 8 की निकालनी है। ठीक है, 7 दिया कितना हो जाएगा 21 केजी और 8 दिया कितना होगा 24 केजी। ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। अब क्या है, हमें प्राइस निकालने हैं न्यू और ओल्ड। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, सवाल में क्या पूछा है, नई कीमत पूछी है, तो हमें ओल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना एक्स्ट्रा के टाइम किस लिए बर्बाद। तो 40 चीनी की नई कीमत पूछी है, नई यानी 24 से भाग देना है हमें 84 में। 12 दूनी 24, 12 7 84, यानी 70 को जब हम भाग देंगे 2 से तो होगा 35, यानी 35 रुपया पर केजी के हिसाब से हमारा क्या है, नया मूल्य है चीनी का, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक, आगे बढ़िए। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी की असली कीमत क्या है। वही सवाल, कीमत डाउन हो रही है, कीमत 20% नहीं बढ़ रही है, तो 1/5 और अब एरो ऊपर को होगा। ठीक, तो प्राइस हमारे पास कितने पी, यानी पी को प्राइस के लिए 5 पर 1 बढ़कर कोई चीज़ कितनी हो जाएगी 6। क्वांटिटी को क्या लिखेंगे हम, 6:5। ठीक, कोई चीज़ जैसे 5 रुपए की आती हुई तो हम ज़्यादा ले सकते हैं, 6 रुपए की आती है तो उसे एक लिमिट अमाउंट में उतनी चीज़ को हम कम ले सकते हैं। इस चीज़ का उदाहरण मैं आपको अब बता देता हूँ, पहले नहीं बताना। जैसे 30 रुपए की कोई चीज़ थी, वो 5 रुपये किलो आती है। ठीक, 5 रुपये किलो से हम 30 रुपये की जब चीज़ को लेंगे तो हम 6 किलो मिल जाएगी हमारे पास, कितनी मिल जाएगी, 6 किलो। अब जब रुपये 6 किलो हो जाएंगे, 6 रुपये केजी हो जाएंगे, उसके मूल्य वृद्धि हो जाएगी, तो क्वांटिटी हमारे पास कम आएगी। 56 हमारे पास 5 किलो की क्वांटिटी कम हुई। तो जब पैसे बढ़ते हैं तो क्वांटिटी होती है कम, और जब क्वांटिटी का अगर पैसे जब कम होते हैं तो क्वांटिटी होती है ज़्यादा। आप सीधा मतलब ये समझ लीजिए। तो सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर 1 यूनिट कम हुआ है हमारे पास, और 1 यूनिट कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 3 किलो चीनी कम खरीद रहा है अब पहले से। ठीक है, तो हमारे पास 36 है, पहले 6 का निकालेंगे 18 केजी, और फिर 5 का निकालेंगे कितना हो जाएगा 15 केजी। आपने पूछा क्या, चीनी की असली कीमत क्या है, यानी अब असली कीमत क्या है, जो अभी प्राइस है वो अभी क्या है, ओरिजिनल प्राइस। ठीक, तो हम भाग देंगे जो 900 है हमारे पास रुपए, और प्राइस हमें अभी पूछ रहा है 15 अभी के पूछ रहा है, तो 15 छक्के 90, यानी 60 रुपया पर केजी के हिसाब से जो है वो हमें न्यू, या वो मान लीजिए अभी की प्राइस। ठीक, ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा 70 नंबर नहीं है, इसमें अंग्रेजी भी नहीं लिखी, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्चा केवल 5% बढ़ता है। चावल पहले चावल की महीने की खपत 24 किलो थी, तो चावल की नई खपत क्या है। इसमें यहाँ तक सवाल हमने पहले किया हुआ है, यहाँ तक। ठीक, अब इसको लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन में, कैसे 26% बढ़ाई जाती है, तो पहले हम मान ली 100 थी। ठीक है, उसके बाद 26% बढ़ गई, यानी 126 हो गई, और फिर कितनी बढ़ी हमारे पास, वो 5% एक्स्ट्रा खर्चा उठा सकता है। ठीक है, 5% एक्स्ट्रा खर्चा उठा रहा है। अब देखिए यहाँ से कितना कम हुआ है, कितने परसेंट मतलब खर्च कम करना है हमें, 21 रुपये कम करना है 126 रुपये से। 21 छिक्के होता है, यानी 1/6 डाउन, कम हो रहा है ना। ठीक है, कम हो रहा है, यानी कोई क्वांटिटी हमारे पास थी पहले 6 रुपये मतलब खर्च करते थे, तो अब करते हैं हम 5 केजी, कितनी 5 पहले खपत थी, तो क्वांटिटी की हमें 24 जो वैल्यू दी हुई है वो 6 की दी है, हमें निकालनी किसकी है, 5 की। तो 6 चक 24, 4 पंजे 20, यानी जो अब खपत है इस घर की कितनी है, 20 केजी। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक,
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब चीनी के दाम सेम, मैंने आपको बताया कहाँ तक, इस लाइन को आप देखते रहिए, ये लाइन वाली और एक ये लाइन, ये पूरी लाइन है। इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं। इस लैंग्वेज को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे हम। देखिए कैसे, जैसे 32% बढ़ाए जा रहे हैं, यानी 100 से कितने किए जा रहे हैं, 132। एक्स्ट्रा खर्चा वो कितना उठा रहा है, केवल 8% खर्चा बढ़ता है, तो यानी 108 रुपये एक्स्ट्रा वो खर्चा उठा रहा है। ठीक है, 8% खर्चा एक्स्ट्रा उठा रहा है। ठीक, अब वो कह रहा है कितने किलोग्राम कम कर देते हैं चीनी की वास्तविक, और वो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कम कर देता है। पहले वो देखते हैं क्वांटिटी कितनी कम की है, यानी 8 4 12 24 कम की है 132 से। तो 12 एकन 12 दूनी 24 और 12 एकन 12 12 एकन 12, 2/11। क्वांटिटी हमारी कैसे होगी, पहले थी 11 खर्च एक्सपेंडिचर, अब 2 कम होकर कितना हो गया 9। हमें वैल्यू दी है, पहले कम कर देता है 18 किलोग्राम कम कर देता है, यानी जो बाद की है। अब जो वो खर्च कर रहे हैं वो 18 किलोग्राम कर देते हैं, तो 18/9 इंटू 11 की वैल्यू निकालनी है हमें, 9 दूनी 18 और 2 11 दूनी 22 kg, 22 kg, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, इस सवाल में एक लाइन और है इसमें, जैसे ये 18 किलोग्राम कर देता है, यानी अब जो एक्सपेंड खर्च कर रहा है वो 18 किलोग्राम कर रहा है, यहीं बोल देता कम कर देता है, तो यानी जो इनका अंतराल होता है, इनके बीच का जो डिफरेंट होता है उसकी वैल्यू दी होती, जो कि आगे सवाल में देखने को मिल सकती है हमें। देखिए सवाल में देखने को मिलेगी, देखिए 100 चाय के दाम 19% बढ़ाए जाते हैं, यानी पहले थे 100, 19% बढ़ा दिए 119, एक्स्ट्रा वो 5% खर्चा बढ़ाता है, यानी 105। सेम वही करना है हमें। ठीक, ये क्या हो गया भाई, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि कितना कम, वो निकालेंगे पहले कितना कम हुआ है, 14 कम हुआ है कितने से, 119 से। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 17 सत्ते 119 कम हुआ है, तो यानी पहले क्वांटिटी हम खर्च करते थे 17, अब कम करके कितनी कर दी है 15। ठीक, अब वो कह रहा है 200 ग्राम कम कर देता है, मैंने अभी बताया था अपनी खपत का 200 ग्राम परिवार कम कर देता है, यानी पहले मान लीजिए जितना भी खर्च करता था और जो अब खर्च करता है उसके बीच का डिफरेंस 200 ग्राम, तो 17 और 15 के बीच का डिफरेंस 2 है, और 2 की वैल्यू हमें 200 ग्राम दी हुई है। हमसे पूछा तो चाय की नई खपत क्या है, नई खपत 15 की वैल्यू हमें निकालनी है, 15 से कितना हो जाएगा 1500 और ग्राम मतलब 1.5 kg, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक, अगला सवाल देखिए, इस सवाल में नया पैटर्न है, चाय की कीमत 2% घटाई जाती है, तो एक व्यक्ति प्रारंभ में इतने रुपए चाय खरीदता है, तो उसके द्वारा उस धनराशि में कितनी चाय खरीदी जा सकती है। इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस देखिए सवाल को, चाय की कीमत, सवाल को पहले देखना, उसके बाद अगला सवाल देखेंगे। चाय की कीमत की 2% घटाई जा रही है, यानी जो प्राइस है हमारे वो 2% घटाए जा रहे हैं, 2 बट्टे, यानी ये मान लीजिए इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले थे हमारे पास 100, कितने थे 100, तो 2% घटाकर 98 कर दिए, इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 50 रेशियो कितना होगा 49, प्राइस इतने हो गए हमारे पास 50 रेशियो 49। ठीक, ये रेशियो हो गया हमारे पास। एक व्यक्ति प्रारंभ में, अब क्वांटिटी है वो क्वांटिटी से बोल रहा है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी विलोम 49 रेशियो 50, तो उसके द्वारा 400 ग्राम पहले 490 ग्राम चाय खरीदता है व्यक्ति प्रारंभ में, जो 490 ग्राम है वो हमें प्रारंभ यानी 49 की वैल्यू दी हुई है, हमें पूछा है 50 की, तो इससे ये काट के कितना आ जाएगा 500 ग्राम, ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक, सवाल में केवल आपको क्या करना है, पहले सवाल को पढ़िए, चाय की कीमत 2% घटाई जाती है, हमने 2% अनुसार कर लिया, अगर रेशियो हमने रेशियो बना लिया चाय का, ये प्राइस है। ठीक, एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चाय खरीदता है, अब इससे ये देखिए चाय खरीदता है यानी मतलब 490 ग्राम ये एक क्वांटिटी है, तो हमें प्राइस से हम क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, निकाल लिया हमने, फिर वो पूरा 490 प्रारंभ पहले 490 ग्राम खरीदता था, अब वो पूछ रहा है कि अब वो कितनी खरीदता है, मतलब उन्हीं उसी धनराशि में अब वो कितनी खरीद सकता है, वो 500 ग्राम खरीद सकता है। अगला सवाल देखिए, चाय की कीमत 2% बढ़ाई जाती है, कीमत से बढ़ाई जा रही है 2%, यानी 100 से कोई कीमत कितनी होगी 102, इसे काटे 50 और ये हो जाएगा 51, कितना हो गया 50 रेशियो 51, ये हमारा हो गया
प्राइस का रेशियो 50:51। अब क्वांटिटी बोला है उसने, व्यक्ति प्रारंभ में 510 ग्राम चाय खरीदता है, क्वांटिटी बोला है तो क्वांटिटी का रेशियो निकालिए 51:50। अब 51:50, जो हमारे 510 है वो हमें 51 की वैल्यू दी हुई है, हमें पूछिए 50 की। सीधा सीधा मतलब कैसे, 51 10 500 ग्राम, इसको 500 ग्राम, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं जब कीमत बढ़ाई जाती है, जब कीमत बढ़ा रहे हैं, देखिए सवाल में 2% बढ़ाई जाती है और प्रारंभ में कोई कीमत इतनी, तो उससे क्वांटिटी कम ही खरीदेगा, लेस ही करेगा। ठीक है, बात सही है कि नहीं। अब इससे जो 510 से जो ऊपर है वो वैसे भी इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा शुरू होगा इलेक्शन बेस्ड सवाल। कौन से होंगे, इलेक्शन बेस्ड सवाल शुरू होंगे हमारे पास, जो कि वोटिंग पर आधारित होंगे। ठीक, इलेक्शन पर आधारित सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, और 1-2 आते हैं, परसेंटेज से आएगा तो उससे अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो पूछता है। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।